ये सब शुरू हुआ था 2500 साल पहले कौसाला और मगध के राज्यों के बीच में गंगा नदी और कापिलावस्तु नामक शहर को लेकर एक बड़ा युद्ध हुआ था। कापिलावस्तु के महल पर कौसाला ने हमला किया था और जो लोग युद्ध में फंसे थे उन्हें इसकी वजह से बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार को खो दिया। लोग भूख प्यास से मर रहे थे और नौकरियों की कमी थी। लोग सिर्फ यही उम्मीद कर सकते थे कि एक दिन कोई खास व्यक्ति जन्म लेगा और उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। जब एक दिन कपिलावस्तु के राजा प्रजापति और रानी माया के यहाँ एक बेटा जन्म लेता है। प्रजापति और माया उसका नाम सिद्धार्थ रखते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ अपने घोड़े पर सवार होकर एक पहाड़ी पर चले जाते हैं। सिद्धार्थ उस पहाड़ी से अपने राज्य को आखिरी बार देखते हैं। तभी राज्य का एक आदमी सिद्धार्थ को पहचान लेता है और उनसे वापस चलने के लिए जिद करता है। सिद्धार्थ अपने घोड़े से उतरते हैं और उस आदमी को घोड़े को राज्य में वापस ले जाने के लिए कहते हैं। फिर वो अपने सभी कपड़े और गहने उतार देते हैं। आदमी उन सभी चीजों को उठाकर सिद्धार्थ से पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। आगे सिद्धार्थ एक चाकू लेकर अपने सारे बाल काट देता है। सिद्धार्थ अपने बाल उस आदमी को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसे राजकुमारी यशोधरा को दे दे। सिद्धार्थ आगे उस आदमी को कहता है कि वो राजकुमारी को बताए कि जब वो सफल हो जाएंगे तब वो वापस लौटकर जरूर आएंगे। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आदमी सिद्धार्थ को ऐसा देखकर रोने लगता है। इसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ अपना जीवन का मतलब ढूंढने के लिए अपनी जर्नी शुरू करता है। उसकी माँ माया को उस पर विश्वास था कि मेरा पुत्र एक दिन महान इंसान बनेगा और सभी लोगों को कष्टों से दूर करेगा। इसी वजह से माया मरने के बाद भी अपने पुत्र पर नजर रखे हुए होती है। आगे सिद्धार्थ एक मॉन्क बन जाता है, यानी कि साधु बन जाता है और दुनिया भर में ट्रेवल करता है। सिद्धार्थ की जर्नी बहुत ही टफ होती है। वो दूसरों से भीख मांगकर खुद का गुजारा करता है। जहाँ भी शेल्टर मिलता है, जहाँ भी छत मिलती है, वहाँ सोता है। एक दिन सिद्धार्थ एक गांव पहुँचता है जहाँ भुखमरी फैली हुई होती है। लोग भूखे ही जमीन पर पड़े होते हैं। सिद्धार्थ को जमीन पर एक औरत और उसका बच्चा पड़ा हुआ दिखाई देता है जो ठंड की वजह से कांप रहे होते हैं। सिद्धार्थ अपने कपड़े उतार कर उन्हें उड़ा देते हैं। पूरे गांव की ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ को रोना आ जाता है। आगे सिद्धार्थ कुछ समय गांव में बिताते हैं और फिर नहर की तरफ जाने लगते हैं। उसे वहां एक आदमी मिलने आता है। आदमी सिद्धार्थ के बढ़े हुए बाल, मूंछ और दाढ़ी को नोटिस करता है और कहता है कि ये साधु के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद वो आदमी सिद्धार्थ को एक ब्लेड ऑफर करता है जिससे सिद्धार्थ अपने बालों और अपनी मूंछों को काट सके। इसके अलावा वो आदमी सिद्धार्थ को अपने घर के लिए इनवाइट भी करता है। सिद्धार्थ उस आदमी की बात मान लेते हैं। आदमी अपने घर पर सिद्धार्थ को एक धोती भी पहनने के लिए देता है। जब सिद्धार्थ अपने दाढ़ी और बाल काट लेते हैं तो वो आदमी सिद्धार्थ से कहता है, तुम कितने अच्छे लग रहे हो। हम देखते हैं कि उस आदमी के घर में सिद्धार्थ के अलावा एक और साधु होता है। दो साधु को अपने घर में देखकर वो आदमी बहुत ही तक खुश होता है। आगे सिद्धार्थ दूसरे साधु से मिलता है। वो साधु सिद्धार्थ को देखते ही पहचान जाता है और पूछता है, क्या तुम शाक्य वंश के राजकुमार हो। ये देखकर सिद्धार्थ चौंक जाता है। दूसरा साधु सिद्धार्थ को अपना नाम ढेपा बताता है। इसके बाद वो आदमी जिसके घर पर दोनों साधु रुके हुए थे वो उनसे एक फेवर मांगता है। वो बताता है कि उसका एक बेटा साधु बनना चाहता है। उसकी वाइफ बच्चों को लेकर आती ही होगी और वो आसाजी नाम के बच्चे की तरफ इशारा करती है जो कि साधु बनना चाहता है। आसाजी ने पहले ही अपने बाल काट लिए होते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ और देफा आसाजी को अपने जर्नी में लेकर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि देफा की लेफ्ट आई पर एक स्कार लगा होता है। जब सिद्धार्थ डेपा के साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं तो सिद्धार्थ डेपा से उसके लेफ्ट आई के बारे में पूछता है। तब डेपा उसे बताता है कि जब वो एक पत्थर पर ध्यान कर रहा था तब कुछ लोग आकर उससे बहस करने लगते हैं कि धर्म छोड़ दो, ये सब बेकार है। डेपा लोगों को धर्म के बारे में बताता है पर लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। इसके बाद एक आदमी डेपा को चैलेंज करता है और पूछता है कि अगर कष्ट में जीवन का असली मतलब छिपा हुआ है तो वो क्यों अपनी आंखों को नहीं जला देता। डेपा ये सुनकर एक मूवमेंट के लिए हेजिटेट करता है पर बाद में जलती हुई लकड़ी लेकर अपनी आंख में डाल देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। डेपा सिद्धार्थ को एक्सप्लेन करता है कि उससे कहा गया था कि खुद को कष्ट में डालने का कोई मतलब नहीं है, तो
मैंने उन्हें गलत साबित करने के लिए अपनी आंखों को खुद ही जला दिया। आगे डेपा बताता है कि एक आदमी ने खुद को कष्ट देते हुए अपने आप को एक दानव में बदल दिया था। तब मुझे इसका मतलब मालूम हुआ। प्रकृति के अंदर एक असली जीवन होता है जो सभी तरह की इच्छाओं और डिस्ट्रैक्शन से रहित होता है। जब हम खुद को लगातार कष्ट देते हैं और एक लिमिट पर पहुंच जाते हैं तब हमारा एक नया जन्म होता है। डेपा के हिसाब से हम इस जन्म में जितना ज्यादा कष्ट सहेंगे हमारा अगला जीवन उतना ही अच्छा होगा। आसाजी भी डेपा और सिद्धार्थ के साथ आगे बढ़ रहा होता है। डेपा सिद्धार्थ को एस्थेटिक फॉरेस्ट में चलने के लिए सजेस्ट करता है जहाँ पर वो लोग तपस्या कर सके। सिद्धार्थ चलने के लिए हाँ कह देते हैं पर वो पूरी तरह से इसके बारे में श्योर नहीं होते। इसके बाद सभी लोग एस्थेटिक फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। सबसे पहले उन्हें रास्ते में एक नदी मिलती है। डेपा और सिद्धार्थ नदी को पार करने लगते हैं। आसाजी भी उन्हें क्लोजली फॉलो कर रहा होता है लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे आसाजी को चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से आसाजी का बैलेंस टूट जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। ये देखकर सिद्धार्थ खुद को पानी के अंदर छलांग लगाता है और आसाजी को बचा लेता है। उस पॉइंट के बाद से सिद्धार्थ आसाजी को अपने पीठ पर ले जाता है और पूरी जर्नी पर ऐसे ही ले जाता है। वो सभी लोग कई सारे रेगिस्तान, पहाड़ और जंगल के बीच से होकर गुजरते हैं। एक नदी के किनारे सिद्धार्थ आसाजी की चोट पर पट्टी करता है। उसके बाद फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। आगे वो लोग एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर वो लोग ध्यान लगाते हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। रात में ट्रेवल करते हुए उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो घोड़े पर सवार होते हैं। उनका लीडर डेफा को देखकर उन्हें पहचान जाता है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने डेफा को उसकी आंख फोड़ने के लिए कन्विंस किया था। सिद्धार्थ उन लोगों से हेल्प मांगता है क्योंकि चोट की वजह से आसाजी बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका होता है और उसे अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। हमें उन आदमियों के लीडर का नाम टट्टा बताया जाता है। टट्टा आसाजी की अच्छे से केयर करता है। वो एक पॉट में कुछ मेडिसिन प्रिपेयर करता है और सिद्धार्थ को देता है जिससे सिद्धार्थ ये मेडिसिन आसाजी को दे सके। टट्टा आगे एक्सप्लेन करता है कि यही एकमात्र मेडिसिन है जो उनके पास है। सिद्धार्थ फिर टट्टा से कहता है कि वो एक ब्लेड गर्म करे। टट्टा सोचता है कि सिद्धार्थ को एक ब्लेड क्यों चाहिए। सिद्धार्थ उसे कहता है ये आसाजी के घाव को बंद करने के लिए। इसके बाद सिद्धार्थ आसाजी के घाव से पास को चूस चूस कर बाहर निकालता है और फिर गर्म ब्लेड से घाव को बंद कर देता है। दर्द की वजह से आसाजी चिल्लाता है और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। आसाजी बेहोशी में सोचता है क्या वो ऑलरेडी मर चुका है। तभी उसे एक आवाज आती है। ये सिद्धार्थ की माँ की आवाज होती है। सिद्धार्थ की माँ उससे कहती है वो अभी मर नहीं सकता क्योंकि वो सिद्धार्थ के साथ जीने के लिए बना है। वो आसाजी से कहती है वो प्लीज सिद्धार्थ को सपोर्ट करे। दूसरी तरफ आसाजी की सांसें बंद हो चुकी होती हैं और सिद्धार्थ आसाजी को CPR दे रहा होता है। तभी सडनली आसाजी की सांसें चलने लगती है और उसे होश आ जाता है। टट्टा और सिद्धार्थ भी अब चैन की सांस लेते हैं। टट्टा सभी को बताता है कि पास्ट में उसके पास एक पावर थी जिसका यूज करके वो किसी भी जीव को अपने बस में कर सकता था। वो अपनी पावर यूज करके एक वर्ड को पजेस कर लेता था और अच्छी मेडिसिन की तलाश में निकल जाता था पर ये पावर अब उसके पास नहीं है। हमें पता चलता है कि आसाजी अभी भी डेंजर में ही होता है। जब तक उसका फीवर जाएगा नहीं तब तक आसाजी ठीक नहीं होगा। डेफा टट्टा से कहता है मैंने मेरे एक दोस्त नारा दत्ता से सुना था कि एक टट्टा नाम का लड़का है जो यूनिक एबिलिटी रखता है जिससे वो जीवों को कंट्रोल कर सकता। टट्टा उसे बताता है कि ये मैं ही हूँ। इस पावर की वजह से मेरी एज भी रुक गई थी पर जैसे ही ये पावर मुझसे छीनी गई मैं सडनली एक बड़ा आदमी बन गया। ये सब डिस्कशन चल ही रहा होता है। तभी वहाँ पर एक अंधी लड़की आती है और पूछती है कि टट्टा वापस आ गया है। टट्टा उसे इन्फॉर्म करता है कि वो घर पर ही है और उसके साथ में 2 साधु हैं और एक बच्चा भी है। हमें उस लेडी का नाम मिगेलिया बताया जाता है। जब सिद्धार्थ बोलता है तो मिगेलिया उसकी आवाज को पहचान लेती है और उसे वहां देखकर हैरान हो जाती है। हमें बताया जाता है कि सिद्धार्थ और मिगेलिया दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जब सिद्धार्थ एक राजकुमार था तब वो मिगेलिया से प्यार करता था। सिद्धार्थ ने मिगेलिया को डाकुओं से बचाया था जो उसे परेशान कर रहे थे। इसके बाद दोनों लोग दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और गाँव में बोट पर घूमते भी हैं। जब ये बात सिद्धार्थ के पिता को पता चलती है तो वो मिगेलिया को फांसी देने का ऑर्डर देते हैं। जब सिद्धार्थ को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने पिताजी से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। गुस्से में सिद्धार्थ अपने खुद के पिताजी के सामने तलवार निकाल कर खड़े होते हैं। सिद्धार्थ की आंखों में सीरियसनेस पहचान कर उसके पिता उसके सामने एक शर्त रखते हैं। अगर सिद्धार्थ प्रिंसेस यशोधरा से शादी करेगा तो वो मिगेलिया को फ्री कर देंगे। सिद्धार्थ को अपने पिताजी का ये डिसीजन मानना पड़ता है लेकिन जब तक सिद्धार्थ मिगेलिया के पास पहुंचता है तब तक कुछ गार्ड्स मिगेलिया की आंखों को तलवार से
से जला चुके होते हैं। इतना ज्यादा दर्द के बाद भी मिगेलिया सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल भी हेट नहीं रखती। वो उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, बल्कि उससे मिलकर खुश होती है। वो सिद्धार्थ को एक अच्छा राजा बनने के लिए प्रार्थना करती है। इसके बाद गार्ड्स मिगेलिया को सिद्धार्थ से दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। सिद्धार्थ इस चीज से इतना ज्यादा हर्ट होता है कि वो एक पागल के जैसे अपनी उंगलियां जमीन पर खरोंचने लगता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। सिद्धार्थ मिगेलिया को इतने सालों के बाद देखकर अभी भी हैरान हो चुका होता है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा राजा नहीं बन पाया जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर मिगेलिया उस रूम से बाहर भाग जाती है। टट्टा सिद्धार्थ का नाम सुनकर कहता है, क्या तुम साक्य के राजकुमार हो? मैं तुम्हें जाने कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरे गांव पर कौसाला के सैनिकों ने हमला किया था। उस हमले में मेरा पूरा परिवार और गांव खत्म हो गया। मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ, पर इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। केवल एक राजा ही दूसरे राज्य पर विजयी पा सकता है, इसीलिए तुम्हें वापस जाकर राजा बनना होगा और मेरी हेल्प करनी होगी। मिगेलिया बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। टट्टा फिर से सिद्धार्थ को राजा बनने की जिद करता है, पर सिद्धार्थ कहता है, मैं ये अभी नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी घने जंगल में जा रहा हूँ और अगले 10 साल वहीं तपस्या करूंगा। अगर मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो मैं उसके बाद वापस आकर राजा बन जाऊंगा। अगली सुबह आशा जी की आंख खुलती है। वो एकदम ठीक हो चुका होता है। आशा जी को एक सपना आया हुआ होता है कि गांव में एक तूफान आने वाला है, पर कोई भी आशा जी की बात पर विश्वास नहीं करता। आशा जी गांव में जा जाकर लोगों को बताता है, पर कोई भी आशा जी की बात मानने के लिए रेडी नहीं होता। तभी एक तेज तूफान आता है जिसमें पूरा गांव तबाह हो जाता है। आशा जी बड़ी ही मुश्किल से एक बच्चे को बचाने में और खुद को बचाने में कामयाब होता है। जब सिद्धार्थ, टट्टा और देफा गांव में पहुंचते हैं तो गांव की ऐसी हालत देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तब उन्हें पता चलता है कि आशा जी भविष्य को देख सकता है। आशा जी उन्हें बताता है कि मुझे सपना आया था जिसमें मैं 4 साल 4 महीने और 4 दिन की उम्र में मर जाऊंगा। इसके बाद सभी लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। सभी लोग बहुत सारे जंगल, नदी, गांव पार करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जब सिद्धार्थ घने जंगलों में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर पहले से ही बहुत सारे साधु कठिन से कठिन ट्रेनिंग करने में लगे हुए होते हैं। एक साधु तालाब में अपने सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। कुछ साधु खुद को रस्सी से लटकाकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। कुछ ने तो खुद को जमीन में गाड़ रखा होता है। कुछ कॉफिन के अंदर बंद होकर ट्रेनिंग करते हैं। डेफा सिद्धार्थ को बताता है, ये जंगल ऐसी हार्ड ट्रेनिंग के लिए सबसे बढ़िया है। इसके बाद डेफा और सिद्धार्थ दोनों अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। दोनों लोग कांटों पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। कई दिन तक दोनों लोग बिना हिले डुले सेम जगह पर तपस्या करते रहते हैं। उनके ऊपर धूप और बारिश दोनों का कोई असर नहीं हो रहा होता है। खाना न मिलने की वजह से दोनों लोग सूखकर हड्डी हो रहे होते हैं। एक दिन सिद्धार्थ देखता है कि आशा जी एक पेड़ पर कुछ निशान बना रहा होता है। सिद्धार्थ आशा जी से पूछता है, आखिर वो ये क्या कर रहा है? आशा जी सिद्धार्थ से खुश होते हुए कहता है, वो दिनों को काउंट कर रहा है। एक पेड़ पर 365 निशान है जो कि एक साल को बताते हैं। जब वो 5वें पेड़ पर पहुंचेगा तो वो मर जाएगा। सिद्धार्थ आगे पूछते हैं, वो अपने मरने का इंतजार क्यों कर रहा है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का इससे पागल हो चुका होता। इस पर आशा जी कहता है, होनी को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होकर रहेगा। आगे सिद्धार्थ आशा जी से पूछता है, आखिर तुम बिना डरे कैसे डेली जिंदा रह रहे हो? इस पर आशा जी कहता है, मैं बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। जब मैं मरूंगा तब मेरा फिर से एक जन्म होगा और इस बार मैं इंसान से भी महान चीज के रूप में जन्म लूंगा। जब तुम भी अपने लाइफ का मकसद पूरा कर लोगे तो तुम इस दुनिया के लोगों को बचा सकोगे। इस पर सिद्धार्थ आशा जी से पूछता है, आखिर ये मैं कैसे कर सकता हूँ? आशा जी सिद्धार्थ को कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद सिद्धार्थ और डेफा अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखते हैं। सिद्धार्थ दर्द को सहन नहीं कर पा रहा होता है। डेफा सिद्धार्थ से कहता है, दर्द ही मुश्किल का रास्ता है। सिद्धार्थ कहता है, अगर हम मर गए तो क्या होगा? इस पर डेफा कहता है, इंसान की बॉडी सभी पापों की जड़ है। अगर हम मर भी गए तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। पर सिद्धार्थ डेफा की इस बात पर अग्री नहीं करता। इस पर डेफा कहता है, तुम्हारी आत्मा बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। तुम मरने के बाद जरूर नर्क जाओगे। इसके बाद सिद्धार्थ शांत हो जाता है, जबकि आशा जी डेली पेड़ पर निशान बनाता रहता है। सिद्धार्थ को धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग पर शक होने लगता है। सिद्धार्थ सोचता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मुझे सही में इससे मुक्ति प्राप्त होगी? सिद्धार्थ इतना ज्यादा कमजोर हो चुका होता है कि अगर वो अपनी ट्रेनिंग ऐसे ही चालू रखता तो वो मर जाता। तभी वहाँ पर टट्टा आ जाता है। टट्टा सही समय पर सिद्धार्थ को एक नदी के पास लेकर जाता है और उसे पानी पिलाता है। सिद्धार्थ को जब होश आता है तो वो टट्टा को अपने पास देखता है। सिद्धार्थ टट्टा से कहता है, आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है? टट्टा कहता है कि वो सिद्धार्थ की हेल्प करने के लिए आया था और वो उसे ऐसा मरने नहीं देगा। टट्टा
टट्टा सिद्धार्थ को फल खाने के लिए कह देता है, पर सिद्धार्थ मना कर देते हैं क्योंकि वो व्रत रखे हुए होते हैं। पर टट्टा सिद्धार्थ को फोर्स करने लगता है क्योंकि अगर सिद्धार्थ कुछ नहीं खाएगा तो वो कमजोर हो जाएगा। तभी वहाँ पर डेफा दूसरे साधु के साथ आ जाता है और टट्टा पर चिल्लाने लगता है कि आखिर उसने सिद्धार्थ की तपस्या क्यों भंग की। टट्टा कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो सिद्धार्थ अब तक मर चुका होता। इस पर डेफा कहता है अगर हम ट्रेनिंग करते हुए मर भी गए तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, इसीलिए तुम्हें सिद्धार्थ से दूर रहना चाहिए। तभी टट्टा देखता है कि पहाड़ी के उस पार धुआं आ रहा होता है जहाँ पर मेगेलिया रुकी हुई होती है। इसके बाद टट्टा सीधा मेगेलिया की तरफ भागता है। मेगेलिया का नाम सुनकर सिद्धार्थ को भी होश आ जाता है। झोपड़ी के पास पहुंचकर टट्टा को पता चलता है कि कुछ साधु ने मेगेलिया की झोपड़ी में आग लगा दी होती है। इसके बाद टट्टा झोपड़ी में घुसकर मेगेलिया को बचा लेता है, पर मेगेलिया आग में जल चुकी होती है। इसके बाद टट्टा मेगेलिया को लेकर एक गुफा में चला जाता है। शाम के समय सिद्धार्थ मेगेलिया से मिलने के लिए जाता है। मेगेलिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। मेगेलिया को तेज बुखार होता है। इसके साथ ही मेगेलिया की पूरी बॉडी पर जलने की वजह से निशान बन गए होते हैं। मेगेलिया दर्द की वजह से रो रही होती है। सिद्धार्थ मेगेलिया के पास जाकर बैठ जाता है। मेगेलिया की ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ को रोना आता है और वो कहता है आखिर तुम्हें मेरी वजह से और कितना सहना पड़ेगा। इसके बाद फिर से सिद्धार्थ अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। सिद्धार्थ और डेफा दोनों एक पहाड़ पर रस्सी से लटके हुए होते हैं। डेफा सिद्धार्थ को मेगेलिया से दूर रहने के लिए कहता है, पर सिद्धार्थ कहता है कि वो लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। इस पर डेफा कहता है लोग घने जंगल में तपस्या करने के लिए आते हैं, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर सिद्धार्थ कहता है इस समय अगर कोई सबसे ज्यादा दर्द महसूस कर रहा है तो वो मेगेलिया है। हम देखते हैं कि टट्टा मेगेलिया की अच्छे से देख रेख करता है, पर मेगेलिया की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही होती है। मेगेलिया टट्टा से कहती है अगर मैं मर गई तो मैं कम से कम सारे कष्टों से मुक्त हो जाऊंगी। इस पर टट्टा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी आसाजी सिद्धार्थ के पास आता है। सिद्धार्थ आसाजी से पूछता है कि क्या मेगेलिया बच पाएगी। इस पर आसाजी कहता है मैं मेगेलिया को बचा लूंगा जैसे तुमने मुझे बचाया था। आसाजी की बात सुनकर सिद्धार्थ को एक आइडिया आता है और वो मेगेलिया के पास चला जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ मेगेलिया की बॉडी से पस को चूस कर बाहर निकालने लगता है। ये देखकर टट्टा कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हें भी कहीं मेगेलिया की जैसे बीमारी हो गई तो क्या होगा। इस पर सिद्धार्थ कहता है इसका समय नहीं है, अगर मैं थक जाऊं तो उसके बाद तुम मेरी जगह ले लेना। सिद्धार्थ को ऐसा देखकर मेगेलिया खुद को कोसने लगती है और कहती है मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। पर सिद्धार्थ मेगेलिया को विश्वास दिलाता है कि वो उसे ठीक कर देगा। इसके बाद अगले दिन फिर से सिद्धार्थ अपनी ट्रेनिंग को छोड़कर मेगेलिया के पास जाता है। डेफा ये देखकर सोचता है कि आखिर मेगेलिया मर क्यों नहीं जाती, वो हमारी ट्रेनिंग में दखल दे रही है। जब सिद्धार्थ मेगेलिया से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि मेगेलिया अब पहले से बेहतर हो चुकी है। तभी वहाँ पर डेफा बाकी के साधु के साथ आ जाता है। टट्टा सिद्धार्थ को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। डेफा को सपोर्ट करते हैं। टट्टा सिद्धार्थ को कहता है वो मेगेलिया को लेकर यहाँ से चला जाएगा और सिद्धार्थ अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकता है। वो सिद्धार्थ से कहता है तुम अपना प्रॉमिस भूल जाओ कि तुम वापस लौटकर राजा बनोगे, क्योंकि तुमने अपने गुस्से पर काबू कर लिया है। जब सभी लोग मेगेलिया को बुरा भला कह रहे थे तुम तब भी शांत थे, और अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम जो कर रहे हो वो कितना महत्वपूर्ण है। मेगेलिया भी सिद्धार्थ से कहती है मैं अपने आप को कर्ज करती थी क्योंकि मैंने तुमसे प्यार कर बैठा था। अपना दिल तोड़वाने के बाद मुझे अंधा बना दिया गया, पर अब जब वो फिर से मिले हैं वो अच्छा महसूस कर रही है। ऐसा बोलकर मेगेलिया सिद्धार्थ का धन्यवाद करती है। आगे जब टट्टा जाता है तो वो सिद्धार्थ से कहता है जब वो एक महान साधु बन जाएगा तो मैं तुम्हारा सबसे पहले शिष्य बनूंगा। उसी रात आसाजी फिर से पेड़ पर निशान कर रहा होता है और सिद्धार्थ को कहता है कि अगले फुल चांद की रात वो मर जाएगा। सिद्धार्थ आसाजी से पूछता है वो कैसे मर सकता है जबकि वो इतना हेल्दी दिखता है। आसाजी उसे बताता है कि मुझे कुछ भूखे भेड़िए आकर खा लेंगे। इस पर सिद्धार्थ आसाजी से पूछता है क्या उसकी डेथ का प्रेडिक्शन एकदम सही है और क्या वो सच में ऐसी दर्दनाक मौत मरेगा। इस पर आसाजी बस हंस देता है। सिद्धार्थ आसाजी को प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसका बेस्ट फ्रेंड रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। अगले दिन आसाजी एक पहाड़ की चोटी से गिर जाता है। जब वो एक घोंसले से कुछ अंडे लेने की कोशिश करता है, सिद्धार्थ भी अपनी तपस्या कर रहा होता है जब उसे आसाजी की चीख सुनाई देती है। आसाजी की चीख सुनकर सिद्धार्थ उसे बचाने के लिए
भागता है। फॉर्चुनेटली सिद्धार्थ आसाजी को एकदम सेफ पाता है। इसके बाद आसाजी फिशिंग करते हुए रिवर में गिर जाता है। सिद्धार्थ फिर से अपनी तपस्या छोड़कर उसे बचाने के लिए जाता है। इस पर आसाजी बच जाता है और उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद फुल मून की रात होती है जब आसाजी का मरने का दिन होता है। सिद्धार्थ अपनी तपस्या छोड़कर डिसाइड करता है कि वो आसाजी को मरने नहीं देगा। हम देखते हैं कि आसाजी एक पेड़ पर सो रहा होता है। उसे बचाने के लिए सिद्धार्थ आसाजी को उस पेड़ से बांध देता है। सडनली एक खरगोश पेड़ पर चढ़ता है जहाँ पर आसाजी होता है और आसाजी की रस्सी को काटने लग जाता है। धीरे धीरे रस्सी टूट जाती है और सिद्धार्थ भी अपनी नींद से जाग जाता है। सिद्धार्थ देखता है कि आसाजी पेड़ से गायब हो गया है। इसके बाद सिद्धार्थ जल्दी से उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता है। वहीं आसाजी खुशी खुशी उसी खरगोश के पीछे जंगल में चला जाता है। वो एक झाड़ी के पास से गुजरता है और गलती से एक बिल में गिर जाता है जिसमें भेड़िए के बच्चे भरे हुए होते हैं। आसाजी देखता है कि भेड़िए के बच्चे भूख की वजह से रो रहे होते हैं। आसाजी उन भेड़ियों के बच्चों को शांत करता है और उनसे कहता है जल्दी ही उन्हें खाना मिलेगा। इसके बाद आसाजी जमीन पर लेट जाता है और वहाँ दो बड़े भेड़िए उसके करीब आते हैं। तभी सिद्धार्थ बिल के पास पहुँच जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर रोने लग जाता है। सिद्धार्थ देखता है कि भेड़िया आसाजी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। सिद्धार्थ इतना भयंकर दृश्य देखकर चिल्लाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सिद्धार्थ तब तक भागते हैं जब तक वो ठोकर खाकर जमीन पर नहीं गिर जाते। इसके बाद सिद्धार्थ आसाजी की मौत से दुखी होकर अपने आप को अत्यंत कष्टदायक तपस्या में डाल देते हैं। वो एक कांटे वाली झाड़ी से गुजरते हैं। सुइयां उसकी बॉडी को चुभती हैं। वो अपने पूरे शरीर को जलाता हुआ जलते हुए आग पर चलता है। वो अपने आप को एक पेड़ के तने से बांध देता है जिससे भूखे कौवे उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। सिद्धार्थ की इतनी कठिन ट्रेनिंग को देखकर दूसरे साधु भी वहां आ जाते हैं और चिड़ियों को भगा देते हैं। सिद्धार्थ की इतनी कठिन ट्रेनिंग को देखकर सभी साधु उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। पर सिद्धार्थ उनसे कहता है उसने अभी तक कुछ भी सहन नहीं किया। सभी साधु चिंता में आ जाते हैं क्योंकि सिद्धार्थ आसाजी की मौत के बाद से ही अपनी ट्रेनिंग को और कठिन कर रहा होता है। यहाँ तक कि सिद्धार्थ ने पानी तक भी पीना छोड़ दिया होता है। जब सिद्धार्थ डेफा के पास से गुजरता है तब डेफा भी आखिरकार मान लेता है कि सिद्धार्थ ने तपस्या की सबसे बड़ी अवस्था प्राप्त कर ली है। सिद्धार्थ एक कांटे वाले बिस्तर पर बैठकर ध्यान लगाता है। एक ठंडी चट्टान पर जब बारिश होती है और बिजली कड़कती है सिद्धार्थ अपने आप से कहते हैं वो एक पत्थर बन जाएगा और तूफान में वो पानी बन जाएगा। लेकिन भरी हवाएं बहुत शक्तिशाली होती है। वो सिद्धार्थ को चट्टान के शिखर से उड़ा देती है और सिद्धार्थ नीचे पानी में गिर जाते हैं। उसका शरीर नदी के नीचे बह रहा होता है। सिद्धार्थ मान लेता है कि वो प्रकृति के साथ एक हो गया है। सिद्धार्थ बहते हुए एक गांव के किनारे पहुंच जाता है पर वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका होता है कि वो हिल भी नहीं सकता। वो वहां अपनी आंखें खोलकर लेटा हुआ होता है। कभी कभी उन्हें बंद भी करता है। वो सोचता है कि क्या ये वही मौत है जो डेफा ने आत्म संयम के अंत में बात की थी। जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां पर उसे माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुलाती है। उससे कहती है वो अभी मर नहीं सकता। फिर सिद्धार्थ के सामने उसकी माँ आ जाती है और कहती है आसाजी भेड़ियों के द्वारा खाए जाने के लिए ही जन्मा था जिससे तुम्हें पता चल सके कि सभी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आगे सिद्धार्थ पूछता है क्या आसाजी की मौत उसे प्रकृति के नियम सिखाने के लिए थी, जिस पर उसकी माँ हाँ कह देती है। ये सुनकर सिद्धार्थ आसाजी की किस्मत पर रोने लगता है। माया के गायब होने से पहले वो सिद्धार्थ को जिंदा रहने के लिए कहती है। सिद्धार्थ को ये पता नहीं होता कि वो उसकी माँ है। सिद्धार्थ माया से पूछता है कि तुम कौन हो, पर माया बिना जवाब दिए वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद सिद्धार्थ बेहोश हो जाता है। आगे सीन में सिद्धार्थ गरम गरम दलिया की खुशबू से जागता है और एक बार में ही पूरा दलिया खा जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि दलिया कितनी गर्म है। सिद्धार्थ की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसे आसाजी की एक मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा होता है। अब देखते हैं कि एक औरत ने सिद्धार्थ को बचाया होता है। वो सिद्धार्थ से और खाने के लिए पूछती है। सिद्धार्थ अपने आसपास एस्थेटिक फॉरेस्ट के साधुओं को ढूंढता है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद सिद्धार्थ मुस्कुराने लगता है और औरत से कहता है आपने मेरी जान बचा ली है। फिर वो उसका धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि सिद्धार्थ के पीछे आसपास के जानवर भी उसके साथ चलने लगते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ एक तालाब में जाकर
खाकर फ्रेश होते हैं और सभी जानवरों को अपने आसपास बुलाकर एक कहानी सुनाने लगते हैं। वो जानवरों को समझाते हैं कि हम सभी की लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड है और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अपने खुद के सर्वाइवल के लिए दूसरों को खाना प्रकृति का ही नियम है। वो उन्हें बताता है कि जिन भेड़ियों ने आशा जी को खाया था, अगर उसे खाकर भेड़ियों की भूख शांत हो गई थी तो आशा जी की मौत सफल हो गई। वो कहता है कि सिर्फ इंसान ही व्यर्थ में लड़ते हैं और कत्ल करते हैं, इस वजह से सारी दुनिया कष्ट में जी रही है। आगे जब सिद्धार्थ जा रहे होते हैं तब उसे डेफा दिखाई देता है। डेफा उससे पूछता है क्या वो भाग रहा है, लेकिन सिद्धार्थ जवाब देते हैं कि वो अब एस्थेटिक फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे। इस पर डेफा उससे कहता है तुम्हारा नहीं पता, मैं अपने आत्म संयम को जारी रखूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। एक दिन मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कि तपस्या ही मुक्ति का सही मार्ग है। सिद्धार्थ उससे कहता है खुद को कष्ट देना बेकार है, मैं ना ही ऐसी तपस्या करूंगा और ना ही किसी आनंद की तलाश करूंगा। मैं एक शांत और विशाल मार्ग पर चलकर एक संतुलित जीवन जीऊंगा। डेफा उससे कहता है फाइनली तुमने अपना रास्ता ढूंढ लिया है, पर मैं उसी रास्ते पर चलता रहूंगा जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। इसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलकर सिद्धार्थ को कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। ये लोग कौशला के सैनिक होते हैं। ये लोग आकर सिद्धार्थ को घेर लेते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उनका लीडर प्रिंस ब्रुदका सिद्धार्थ को शाह के वंश के राजा के रूप में पहचान लेता है, पर सिद्धार्थ उससे कहता है कि अब वो एक प्रिंस नहीं है। पर ब्रुदका सिद्धार्थ की बात नहीं सुनता और अपने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार सिद्धार्थ पर टिका देता है। वो सिद्धार्थ से कहता है तुम्हारी फैमिली ने मेरी परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं और मैं इन कष्टों को वापस करने आया हूँ। ब्रुदका सिद्धार्थ को लड़ाई के लिए उकसाता है और कहता है तुम अपने हाथ में तलवार लेकर मेरा सामना करो। सिद्धार्थ शांत रूप से उससे कहता है तुम बस एक बेचारी आत्मा हो और अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो देर क्यों करते हो, तुम मुझे मार दो। मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, मुझे बस तुम पर दया आती है। सिद्धार्थ की बात सुनकर ब्रुदका कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ब्रुदका फिर से सिद्धार्थ को धमकी देते हुए कहता है मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा, पर सिद्धार्थ अभी भी शांत रहता है। सिद्धार्थ उससे पूछता है क्या तुम अपने बदले का आनंद लेते हो, क्या इससे तुम्हें एक बार भी खुशी दी है। सिद्धार्थ की बात सुनकर ब्रुदका को क्रोध आ जाता है और वो अपने तलवार से सिद्धार्थ को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक से बिजली तलवार पर कड़कती है जिससे तलवार ब्रुदका के हाथ से गिर जाती है। सिद्धार्थ तलवार उठाता है और प्रिंस ब्रुदका की तरफ बढ़ता है। ब्रुदका अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि वो सिद्धार्थ को मार दे। इसके बाद सभी सैनिक सिद्धार्थ को घेर लेते हैं। तभी अचानक से सभी सैनिकों को एक अदृश्य शक्ति महसूस होती है जिसकी वजह से सभी सैनिक तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। सिद्धार्थ ब्रुदका को उसकी तलवार वापस कर देता है और उससे कहता है कि ब्रुदका तब तक पछतावा महसूस करता रहेगा जब तक वो मर नहीं जाता। वो सदियों तक कष्ट उठाता रहेगा। ये यातना किसी घाव या बीमारी से ज्यादा कठोर है, इसीलिए मुझे तुम पर दया आती है। आगे सिद्धार्थ तलवार को ब्रुदका को दे देता है। इसके बाद ब्रुदका अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे सिद्धार्थ एक तालाब के सामने ध्यान लगा रहा होता है। तभी एक व्यक्ति तालाब से निकलता है। वो सिद्धार्थ को ध्यान लगाते हुए देखकर मंत्र मुग्ध हो जाता है। वो धीरे धीरे सिद्धार्थ की तरफ आता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। वो सिद्धार्थ से कहता है मैं मर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत व्यक्ति हूँ। सिद्धार्थ उससे पूछता है वो इतना क्यों दुखी है। वो आदमी जवाब देता है कि उसके पिता और उसके माँ को एक हाथी ने कुचल दिया था जिसकी वजह से वो मर गए और उसकी दूसरी माँ भी एक बीमारी की वजह से खत्म हो गई। सिद्धार्थ उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि उसके माँ बाप ही ज्यादा बदकिस्मत थे। तालाब वाला व्यक्ति उसके बाद सिद्धार्थ को एक कहानी सुनाता है जो यंग प्रिंस ब्रुदका के बारे में होती है। ब्रुदका अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ देता है। तालाब वाला व्यक्ति कहता है कि प्रिंस ने अपनी माँ को मरने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ एक दासी थी। फिर आखिर प्रिंस को कोई सजा क्यों नहीं मिलती है। सिद्धार्थ जवाब देते हैं प्रिंस ब्रुदका भी कष्ट उठा रहा है क्योंकि वो प्रिंस होने के बावजूद भी वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उसे अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ना पड़ा। प्रिंस ब्रुदका का शोक बहुत ही गहरा है क्योंकि उसने अनेक लोगों को मारा है और साथ में अपनी माँ को भी नहीं बचा पाया। प्रिंस को अपनी जिंदगी के बाकी का हिस्सा पछतावे के साथ बिताना पड़ेगा जब तक वो मर नहीं जाता। आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ से मिलने के बाद प्रिंस ब्रुदका एक गिरह पर पहुंच जाता है जहां पर कुछ भेड़िया इकट्ठा हुए थे। प्रिंस उन्हें अपनी तलवार से भगा देता है। फिर वो वहां खोदना शुरू करता है। हमें पता चलता है कि कब्र असल में उसकी माँ की कब्र होती है। प्रिंस अपनी माँ को जमीन से बाहर
बाहर निकालता है और उससे चिपक कर रोने लग जाता है। प्रिंस अपनी माँ के बेजान शरीर से कहता है कि वो अपने बेटे के चेहरे को देखे और उसे फिर से बुलाए। प्रिंस अपनी माँ से कहता है उसने राजा के सामने ऐसा इसलिए किया था जिससे राजा खुश हो जाए। वो आगे अपने बेजान माँ के शरीर से माफी मांगता है। आगे हम फिर से सिद्धार्थ पर शिफ्ट होते हैं। सिद्धार्थ तालाब वाले व्यक्ति से कहता है प्रिंस भी एक बदकिस्मत व्यक्ति है, सभी लोग अपने अपने बोझ को उठाते हैं। सिद्धार्थ उससे कहता है तुमने कष्ट को उठाया है, इसीलिए तुम्हें दूसरों के कष्ट को किसी और से बेहतर समझना चाहिए। सिद्धार्थ के शब्द तालाब वाले आदमी को गहराई तक छू जाते हैं और वो अपना सर और हाथ जमीन पर मारते हुए घुटनों के बल गिर जाता है। सिद्धार्थ उससे कहते हैं दुनिया में और भी बदकिस्मत लोग हैं जो सब कुछ झेल रहे हैं। इस पर तालाब वाला व्यक्ति कहता है आखिर फिर ये लोग जी क्यों रहे हैं। इस पर सिद्धार्थ अपना हाथ उस आदमी के कंधे पर रखता है। हम देखते हैं कि सिद्धार्थ के चारों ओर रोशनी निकलने लगती है। सिद्धार्थ उस आदमी से कहते हैं मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ गुजर गई थी, पर वो अभी भी ऊपर से मुझे देख रही है। अगर उसने मुझे जन्म नहीं दिया होता तो आज मैं तुम्हें नहीं मिलता। हर एक जीव की अपनी एक भूमिका होती है जिसकी वजह से हर एक जीव किसी दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है। आगे सिद्धार्थ आदमी से कहता है संसार में तुम्हारी भी एक भूमिका है। जब तुम पैदा हुए होगे तब तुम्हारे माता पिता कितने खुश हुए होंगे। इसके अलावा जब तुमने बिरुधागा की माँ को बचाया होगा तब उन्हें कितना अच्छा लगा होगा। जब ये बात बिरुधागा को पता लगेगी कि तुमने उसकी माँ की सेवा की थी तो सोचो बिरुधागा तुम्हारा कितना उपकार मानेगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर तालाब वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सिद्धार्थ से पूछता है क्या उसे जीने की अनुमति है और क्या उसकी जिंदगी में उसकी कोई भूमिका भी है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है और उन्हें चोट पहुंचाई है। पर फिर भी सिद्धार्थ उसे आगे जीने की अनुमति देता है क्योंकि हर एक इंसान के जीने का कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। अंत में तालाब वाला व्यक्ति सिद्धार्थ का नाम पूछता है। तालाब वाला व्यक्ति सिद्धार्थ से कहता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है और वो उसका शिष्य बनना चाहता है। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जब मैं अपनी ट्रेनिंग खत्म कर लूंगा और तुम एक महान व्यक्ति बन जाओगे तब मैं तुरंत आ जाऊंगा। सिद्धार्थ उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगेगा। तालाब वाला व्यक्ति कहता है कितना भी समय लगे वो इंतजार करेगा। इसके बाद वो सिद्धार्थ का धन्यवाद करता है और कहता है कि तुमने मुझे जिंदगी का मतलब समझाया है, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। ऐसा बोलकर वो इंसान वापस पानी में चला जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ के आसपास की रोशनी भी गायब हो जाती है। सिद्धार्थ अपने आप से पूछता है आखिर उसने ये सब तालाब वाले व्यक्ति से क्यों कहा, इसका क्या मतलब है। अगली सुबह जब सूरज उगता है तो सिद्धार्थ को एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है और अब से उसका नाम बुद्धा है। ये आवाज उससे कहती है जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें अपने उपदेश दुनिया के सभी लोगों तक फैलाने होंगे और लोगों को सिखाना होगा कि उन्हें कैसे जीना चाहिए। इसके बाद सिद्धार्थ को एहसास होता है कि वो अब तक जितने भी लोगों से मिला था उसने हर व्यक्ति को खुशी दिलाई है। इसके बाद सिद्धार्थ एक अवस्था में प्रवेश करते हैं जहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है तुमने एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है जहाँ पर तुम्हारे अंदर सभी जीवों के लिए प्रेम है। सभी लोग एक कमल के फूल पर जन्म लेते हैं और जब ये फूल खिलता है तो ये अनगिनत संभावना लाता है। आगे माया सिद्धार्थ को बुद्धा कहकर बुलाती है और उससे कहती है कि तुम लोगों के हृदय के अंदर जो मुरझाया हुआ फूल है तुम्हें उसे खिलाना है, तुम्हें लोगों को जागृत करना है। ये सुनकर सिद्धार्थ जवाब देता है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने दिए गए रोल को पूरा करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाक और कौशला के बीच में युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रिंस बिरुधागा युद्ध समाप्त की घोषणा कर देता है। इसके बाद कौशला के लोग शहर में वापस जाकर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। कहानी के अंत में टट्टा और मिगेलिया भी खुशी पाते हैं। आशा जी भी परलोक में तितलियों के साथ खेल रहा होता है। देपा और उसके साथ वाले साधु अभी भी अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं जबकि सिद्धार्थ यानी कि बुद्धा अपनी यात्रा जारी रखता है। प्रिंस सिद्धार्थ के जन्म के दिन सभी को हवा में एक दिव्य शक्ति महसूस होती है। सूर्य पहले से ज्यादा तेज चमक रहा था। उसे देखकर लोग समझ गए थे कि सिद्धार्थ देवताओं के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है। सभी गांव वाले हैरान थे। उनके अलावा सभी जानवर भी सिद्धार्थ को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। गांव वाले शाक वंश के उत्तराधिकारी के आगमन की खुशी मनाने लगते हैं और सभी राजा को बधाई देते हैं। माया अपने बेटे पर बरस रहे आशीर्वाद को देखकर बहुत खुश थी।
लेकिन वो खुद कमजोर महसूस करती है और बेहोश हो जाती है। उस समय प्रजापति अपने सैनिकों के साथ राज्य से बाहर थे, पर रानी की खबर सुनते ही प्रजापति शहर की तरफ जल्दी से वापस भागते हैं। जब प्रजापति माया तक पहुंचते हैं तो वो बेबी सिद्धार्थ को उसके सामने रखती हैं। प्रजापति प्यार से बेबी को पकड़ते हैं। माया उससे कहती है वो बेबी का नाम सिद्धार्थ रखना चाहती है, जिसका मतलब होता है कोई जो अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। प्रजापति को ये नाम बहुत पसंद भी आ जाता है। तभी माया को तेज दर्द महसूस होता है। वो बेबी को लेकर आखिरी बार हग करती है और कहती है सिद्धार्थ तुम बहुत ही तेजस्वी और दयालु होगे। वो अपने बेबी को आखिरी बार प्यार से सहलाती है। इसके बाद माया की डेथ हो जाती है। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी माँ को ऐसा देखकर रोने लगता है। आगे एक पंडित जिसका नाम अशिता है राजा प्रजापति से मिलने आता है। अशिता और प्रजापति सिद्धार्थ के कमरे में आते हैं, लेकिन अशिता सिद्धार्थ को देखकर दंग रह जाता है। अशिता प्रजापति से कहता है तुम्हारे बेबी ने एक उंगली आसमान की तरफ और दूसरी उंगली जमीन की तरफ पॉइंट की है। इसका मतलब है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे अधिक सम्मानित होगा। ये बच्चा दुनिया का राजा बनने वाला है। प्रजापति इस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं। अशिता अफसोस मनाते हुए कहता है पर वो सिद्धार्थ को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाएंगे। इसके 10 साल बाद हम एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिद्धार्थ अपने दरबार में नृत्य देख रहे होते हैं, पर उसे ये खास पसंद नहीं आता। आगे एक बूढ़ा व्यक्ति सिद्धार्थ और दूसरे बच्चों को शिक्षा दे रहा होता है और कहता है कि तुम सभी को बड़े होकर महान योद्धा बनना है ताकि तुम सब कौशला को हरा सको। सिद्धार्थ उठ जाता है और बूढ़े से पूछता है कि क्या ये युद्ध सच में मौत की तरफ ले जाएगा। बुढ़ा कहता है कि कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति के साथ मौत के बाद क्या होता है। बुढ़ा कहता है कि मरने के बाद इंसान का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि उसके बाद उस आदमी के साथ क्या होता है। बुढ़ा आदमी उसे चुप करा देता है। सिद्धार्थ दुखी होकर बैठ जाता है, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम जेड का होता है वो सिद्धार्थ को खेलने के लिए बुलाता है। इसके बाद जेड का और एक और लड़का सिद्धार्थ को लेकर खेलने के लिए चले जाता है। दोनों लड़के एक खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। जेड का पहला शॉट मिस कर देता है और खरगोश भाग जाता है। वो उसके पीछे भागते हैं, उसे कोने में फंसा देते हैं। जेड का दूसरा शॉट लेने के लिए तैयार होता है, पर सिद्धार्थ उसे रोक देता है जिससे खरगोश बच जाता है। जेड का सिद्धार्थ को कोसते हुए धक्का दे देता है और फिर वो और दूसरा लड़का दूसरे जानवर का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। सिद्धार्थ सोचता है लोग जानवरों का शिकार करके उन्हें मारते हैं। इससे सिद्धार्थ दुखी होते हैं और जंगल में घूम रहे होते हैं। जानवर भी सिद्धार्थ से डरने के बजाय उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, लेकिन ये पल जल्दी ही खत्म हो जाता है जब शिकार करते हुए जेड का एक दलदल में गिर जाता है। जेड का हेल्प के लिए जोर से चिल्लाता है। सिद्धार्थ उसकी आवाज सुनता है और मदद करने के लिए दौड़ता है। दूसरा लड़का भी जेडका को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। सिद्धार्थ के वहां पर पहुंचने के बाद दोनों लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जेडका पूरी तरह से दलदल में डूब चुका होता है। इसके बाद ये खबर लोगों तक पहुंचती है और वो सब लोग जंगल की तरफ दौड़ते हैं। जेडका की माँ अपने बेटे को ऐसा देखकर रो रही होती है और लोग भी आसपास इकट्ठा होते हैं। जेडका की मौत से सिद्धार्थ को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो रोते हुए अपनी दूसरी माँ के पास जाता है। उसकी दूसरी माँ उसे गले लगाती है और उसका धन्यवाद करती है कि वो ठीक है। आगे सिद्धार्थ रोते रोते कमजोर हो जाते हैं और अपनी माँ के बाहों में बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ की माँ उसे अपने कमरे में ले जाती है। आगे वहाँ पर राजा प्रजापति भी आ जाते हैं। सिद्धार्थ अपने दोस्त की मौत से इतना ज्यादा शर्मिंदा होता है कि वो बेड पर लेटा हुआ होता है और अपना चेहरा अपनी माँ की तरफ घुमा लेता है। इसके बाद सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ से कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो कुछ नींद ले ले। फिर माँ सिद्धार्थ को आराम करने के लिए छोड़ देती है और राजा से मिलती है। राजा उससे पूछता है कि सिद्धार्थ कैसा है। इस पर सिद्धार्थ की माँ माफी मांगती है, अपने आप को ब्लेम करती है और कहती है ये सब मेरी ही गलती है। राजा प्रजापति उससे कहते हैं माया सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद गुजर गई थी, तुम सिद्धार्थ की माया से ज्यादा देखरेख रखती हो। इस पर सिद्धार्थ की माँ राजा के दयालु शब्दों के लिए उनका धन्यवाद करती है। फिर राजा सिद्धार्थ को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ राजा और उसकी माँ के बीच की सारी बात सुन रहा होता है। अगले सीन में सिद्धार्थ की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ शुरू में बहुत ही कमजोर होता है। सिद्धार्थ धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर रहा होता है। 5 साल बाद सिद्धार्थ अपने पार्टनर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। सिद्धार्थ को देखकर सैनिक कहते हैं वो अब पहले से बहुत बेहतर हो गया है।
सिद्धार्थ अपने पार्टनर को काउंटर करते हुए उस पर अटैक करता है। राजा ये देखकर बहुत ही प्राउड फील करता है कि उसका बेटा पहले से बेहतर हो गया है। सिद्धार्थ का पार्टनर भी उसकी तारीफ करता है कि वो कितना स्ट्रांग हो गया है, लेकिन सिद्धार्थ खुश नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ समय बाद एक सैनिक राजा को बताता है कि हमारे राज्य पर कौशला फिर से अटैक करने वाले हैं। सिद्धार्थ अपने पिता से पूछता है कि उन्हें लड़ना क्यों जरूरी है और उसके पिता कहते हैं उन्होंने पिछले कुछ साल में युद्ध से बचने में सफलता पाई थी, लेकिन इस बार नहीं। उसका पिता उससे युद्ध में अच्छे से लड़ने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ पूछता है कि इसका मतलब क्या है। उसके पिता कहते हैं कि सिद्धार्थ को कौशला को हराकर अपने देश का राजा बनना चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ अपने पिता से पूछता है युद्ध क्यों होता है, क्यों इंसान एक दूसरे को मार रहे होते हैं। उसके पिता उस पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि अगर वो लड़ेंगे नहीं तो कौशला हम पर अटैक कर देंगे, हमें खुद को बचाने के लिए लड़ना ही होगा। फिर भी सिद्धार्थ कन्विंस्ड नहीं होता है। उसका पिता उससे पूछता है वो इस माइंडसेट के साथ कैसे राजा बनेगा। आगे युद्ध शुरू होता है। कौशला और शाक्य एक दूसरे की तरफ चार्ज कर रहे होते हैं। उनके युद्ध के बीच में जो गांव होता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। सिद्धार्थ दूर से ये सब देख रहा होता है और बहुत दुखी भी हो रहा होता है। दूसरी तरफ कौशला का लीडर अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। सिद्धार्थ भी अपने सैनिकों के साथ लड़ाई में आगे बढ़ता है। दोनों साइड्स एक दूसरे पर अटैक करते हैं। राजा प्रजापति भी बड़ी ही बहादुरी से लड़ते हैं और कौशला के सैनिक को मारते हैं, पर कौशला के सैनिक बहुत ही ज्यादा होते हैं। सिद्धार्थ भी लड़ाई में घुसते हैं और युद्ध को रोकने के लिए चिल्लाते हैं, पर कोई भी सिद्धार्थ की बात नहीं सुनता। सिद्धार्थ कौशला के सैनिकों के बीच गिर जाता है और सैनिक सिद्धार्थ पर हमला कर देते हैं। शाक्य के सैनिक सिद्धार्थ को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे सैनिक मारे जाते हैं। कौशला का लीडर सिद्धार्थ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से समय रुक जाता है। जितना वो सिद्धार्थ के करीब आता है उतना ही वो स्लो होता जाता है। सिद्धार्थ इस पल में अपनी तलवार नहीं निकालता और सिर्फ लीडर को चुपचाप देखता है। अचानक से लीडर के मुंह से खून निकलने लगता है और उसका घोड़ा भी उधर उधर भागने लगता है। लीडर जमीन पर गिर जाता है। उसे लगता है कि सिद्धार्थ उसकी आत्मा के अंदर गहराई तक देख रहा है और उसके ऊपर जजमेंट कर रहा है। कौशला के सैनिक भी अपने लीडर के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं, पर लीडर थोड़ी ही देर में मर जाता है। कौशला के सैनिक को तुरंत रिट्रीट करना पड़ता है, जिसके बाद कौशला सैनिक वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ भी अपनी बाकी की आर्मी के साथ राज्य में वापस आ जाता है। अगले सीन में रात हो जाती है। सिद्धार्थ आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी पत्नी यशोधरा उसके पास आती है और उससे पूछती है कि वो क्यों नहीं आराम कर रहे हैं, आप हर रात यहाँ क्यों बैठते हैं, क्या आपको कोई चीज परेशान कर रही है। सिद्धार्थ जवाब देते हैं इंसान आसानी से मरते हैं और बीमार हो जाते हैं, आखिर वो क्यों कुछ नहीं कर सकते, आखिर मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता। सिद्धार्थ आगे कहता है लोग क्यों इतनी जल्दी हार मान लेते हैं जब उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मौत ही है जो हमारी परेशानियों को दूर कर सकती है। सिद्धार्थ मानते हैं कि ये पूरी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है। जब सिद्धार्थ खड़ा होता है तो उसको याद आता है, उसे वो लोग याद आते हैं जो उसने अपने सफर में देखे थे। उसे याद आता है कि कैसे लोग तड़प रहे थे, कैसे लोग बेवजह मारे जा रहे थे। वो याद करता है कि एक छोटा बच्चा एक फल चुरा लेता है, जिसके बदले में दुकान वाला उस बच्चे को बहुत मारता है, पर बच्चा उसके बाद भी फल को नहीं छोड़ता। इसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। सिद्धार्थ यशोधरा से कहते हैं चाहे मैंने एक राजा के रूप में या युवराज के रूप में जन्म लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ नहीं पता है। वो सोचता है कि जो नीच जाति के लोग होते हैं वो उनसे भी ज्यादा आगे है। इसके बाद सिद्धार्थ यशोधरा से कहते हैं मैं इस दुनिया में जितना ज्ञान है उन सबको जानना चाहता हूँ। आगे सिद्धार्थ यशोधरा को आराम करने के लिए कहते हैं। कुछ साल बाद यशोधरा एक बेबी को जन्म देती है। सिद्धार्थ अभी भी अपनी सोच में खोया रहते हैं। वो अपने आप से कहते हैं चाहे वो कितना भी सीख ले, वो सिर्फ लोगों को सफर करते हुए देखता है और कोई उसे ये नहीं सिखाता कि इसे कैसे ठीक करना है। सिद्धार्थ को अपने दिमाग में लाचार हुए लोग दिखाई देते हैं जो उसे अपने अंदर खींच रहे होते हैं। इससे सिद्धार्थ बहुत ज्यादा डर जाता है। सिद्धार्थ को एहसास होता है कि एज ए फ्यूचर लीडर वो लोगों को बीमार होने से, बूढ़ा होने से और मरने से रोक नहीं सकता। वो समझता है कि एक इंसान को इन चीजों से गुजरना होगा और मौत का सामना करना होगा।
सिद्धार्थ इसी ख्याल में डूबा रहता है क्योंकि उसे लगता है कि लाइफ दर्द लाती है। इसी वजह से सिद्धार्थ कोई ऐसे रास्ते खोजने लगते हैं जहां पर वो सारे दर्द और परेशानियों से बच सके। वो अपने विचार से बाहर आता है और अपने आप को जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाता है। वो सोचता है कि कुछ तो होगा जो वो कर सकता है। खूब सोच विचार करने के बाद सिद्धार्थ एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो सब कुछ पीछे छोड़कर सच ढूंढने के लिए चला जाता है। अगले दिन रात के समय वो अपने पिता के कमरे में जाता है जब वो सो रहे होते हैं। अपने पिता को निराश करने के बारे में दुखी महसूस करते हुए सिद्धार्थ वहाँ पर एक नोट छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि काश उसके पिता उसे माफ कर दें। इसके बाद सिद्धार्थ अपने घोड़े पर सवार होकर एक पहाड़ी पर चले जाते हैं। सिद्धार्थ उस पहाड़ी से अपने राज्य को आखिरी बार देखते हैं।